बहुत आसान है। देखो कह रहा है कि अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। पहली बार फेंके एक डाई को, 1 से लेके 6 तक डिजिट्स रहते हैं, कुछ भी आ सकता है। फिर फेंके, कुछ भी आ सकता है, फिर फेंके। तो एक बात हमेशा याद रखना, एक डाई को तुम 3 बार फेंको, रिजल्ट्स को देखो कि क्या 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 आया। 3 रिजल्ट आए होंगे ना। या फिर आप 3 डाई को एक बार फेंक दो, एक ही बात होती है। 3 डाई को भी फेंकोगे तो ये बस यही फर्क पड़ेगा कि वो एक साथ तीनों पे नंबर दिखाएगा। तीनों डाई पे एक साथ नंबर दिखाई देगा, क्योंकि तीनों फेंक दिए एक बार में 3 डाइस को। और अगर तुम बारी बारी से फेंके तो बस वो क्या करेगा कि पहली बार दिखाएगा, उसको देख के नोट करके लिख लिए, फिर फेंके, फिर नोट करके लिख के, फिर फेंके, फिर नोट करके लिखे। बस फर्क इतना ही पड़ता है। लेकिन दोनों से सैंपल स्पेस की संख्या आपका 6 गुना 6 गुना 6 ही बनेगा, क्योंकि एक डाइस में 6 होते हैं और 3 घटना होने के बाद तुम्हारा वर्क कंप्लीट होगा। तो अब अपने दिमाग में वो 6 गुना 6 सैंपल स्पेस यानी कि 216 सैंपल स्पेस बनाना है। लेकिन वो सारा को लिख नहीं सकते हैं और उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें क्या बोला है ई इवेंट में कि 4 एपियर्स ऑन थर्ड टॉस, और एफ के अंदर क्या लिखा है, हम ई को छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, हम एफ लिखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एफ जब हो चुका है तो एफ में से ही हमारा ई होगा, क्योंकि एफ ही हमको दिया गया है। इस केस में भी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड ही निकालना है। मतलब एफ हो चुका है तो सैंपल स्पेस कितना बचेगा हमारा, एफ ही होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो एफ के अंदर क्या है 6 and 5 एपियर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, क्रमशः। मतलब पहला पे 6 आना चाहिए और दूसरा पे 5 आना चाहिए। 3 बार फेंके थे ना हम लोग एक डाइस को। हाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ही निकालिए। आप 6 नंबर क्वेश्चन के पहले पढ़िए। बुक नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले ही लिखा हुआ है कि 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तक में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ही निकालो। तो वही निकालेंगे ना। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन में पता ही नहीं चल पा रहा क्या करना क्या है, नहीं, वो दिया हुआ है। तो एफ हो चुका है। एफ हो चुका है मतलब कि एफ क्या था, एफ को तो पहले बना लें। तो एफ था 6 and 5 एपियर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस या फर्स्ट 2 थ्रो लिखना चाहिए इसको। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉस करो या फेंक दो। अब जरा सोचो कि अगर तुम्हारा पहला क्वाइन पे 6 नज़र आए और दूसरा क्वाइन पे 5 नज़र आए, तो तीसरा के पास पॉसिबिलिटी अब कुछ भी हो सकती है। तीसरा 1 से लेके 6 तक घटित हो सकता है। हो सकता है कि पहला पे 6, दूसरा पे 5 और तीसरा वाला पे 1 आ जाए, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि पहला पे 6 और दूसरा पे 5, ये तो फिक्स कर दिया इन्होंने। एफ इवेंट क्या बोला कि 6 and 5 एपियर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। आपको बता दिया गया है कि 6 और 5 जो है वो पहला 2 बार जो आप टॉस किए थे उस पे आ चुका है। 6 and 5 एपियर्स रेस्पेक्टिवली का भी मतलब एक हो गया कि पहले 6 आया होगा फिर 5 आया होगा। तो ये तीसरा पे तो अब 2 भी हो सकता है ना। तीसरा पे आपका 3 भी हो सकता है, तीसरा पे आपका 4 भी हो सकता है,
6 5 5 भी हो सकता है और 6 6 6 भी हो सकता है। बस पहला और दूसरा पे 6 और 5 हमको बोला है कि ये आया हुआ है, ये आपको बताया जा रहा है। अब अगर F हो चुका है, ये घटनाएं हो चुकी है, तीसरा पे क्या आया क्या नहीं आया हमको नहीं मालूम, आप देख लो। लेकिन पहला दूसरा पे भैया 6 5 आया हुआ है, तो ये घटनाएं हो चुकी है। तो बताओ कि ई हुआ होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ई हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? तो ई क्या है पढ़ लेते हैं। तो ई है 4 appears on थर्ड टॉस, 4 appears on थर्ड टॉस। तो कौन सा होगा? यही ना, केवल यही ना वाला ना होगा। तो आंसर हो गया आपका 1/6 हो गया आंसर इसका। समझ गए आप? चलिए, नहीं तो जानते हो क्या करना पड़ता तुम्हें क्या करना पड़ता है? जैसे ई का अगर तुम बनाने का कोशिश करते तो 4 appears on थर्ड टॉस। अब तीसरा टॉस पे 4 आए, ये फिक्स है केवल। तो पहला दूसरा पे तो कुछ भी आ सकता है ना। अब पहला दूसरा पे कुछ भी आ सकता है, तो जानते हो ई के अंदर कितना मतलब बन जाएगा? ये 4 फिक्स है, ये एक तरीका से भर सकते हैं, 1 वे। काहे 1 वे? काहे कि इसमें 4 ही केवल भर सकते हैं, लेकिन इसमें 6 तरीका से भर सकते हैं, इसमें 6 तरीका से भर सकते हैं। क्योंकि ई के अंदर थोड़ी कोई कंडीशन है, ई के अंदर बस कंडीशन है कि 4 appears on थर्ड टॉस। तीसरा टॉस पे बस 4 आना चाहिए। तो इधर कुछ भी आए तो इधर कुछ भी आए तो ये छचा के 36 और 36 से कम 36, टोटल 36 केसेस बन जाएंगे। अब इस 36 केसेस में से एफ में से कॉमन कराना है तुम्हें। तो एफ में कॉमन वाला कहानी बस कौन होगी? क्योंकि एफ में इस पे 4 आना चाहिए। ई वाला केस में ई हमेशा 4 से ही भरा हुआ है। तो ई जब 4 से ही भरा हुआ है तो इससे कभी कॉमन नहीं होगा। ई वाला ई का इवेंट का कोई भी केस इससे नहीं कॉमन होगा, इससे नहीं कॉमन होगा, इससे नहीं कॉमन होगा, इसी से कॉमन होगा। क्योंकि ई के अंदर कंडीशन है कि थर्ड टॉस पे 4 लाया है, तो उससे कॉमन होने के लिए उस पे 4 वाला देखेंगे हम। तो उतना 36 को इवेंट्स बनाने में पगला जाएंगे ना। तो वैसे नहीं करेंगे हम डायरेक्टली कर देंगे कि डायरेक्ट हमारा एफ हो चुका है। अगर एफ हो चुका है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई हुआ होगा। तो हमारे लिए सैंपल स्पेस एफ ही है, क्योंकि यही हमको बताया गया कि यही हुआ है। 2 गो डाइस 3 गो मतलब थ्रो करने से हम जानते हैं 216 सैंपल स्पेस आएगा, लेकिन वो हमको नहीं मालूम है। हमको बस बताया गया कि यही नंबर्स आए हुए हैं। अब बताओ कि ये आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यही नंबर आया हुआ है और इसका होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल जितना आया है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।